हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो जिसमें आप लोगों को मैं विन वर्ड का इंसर्ट कराने वाला हूँ। इसके पहले मैंने होम जो विन वर्ड में जो होम पेज था, मैंने होम पेज का जितने सारी बटन दे रखी हैं सबको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जिन लोगों ने वीडियो देखा था, आशा करता हूँ उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट में देखिए, सबसे पहला जो बटन खुलता है, ये जो दे रखा है कवर पेज। कवर पेज में जो दे रखा है दोस्तों, कि इसमें मतलब पहले से कवर पेज दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप बनाए हैं, चाहे कोई मान लीजिए फॉर्मेटिंग किए हैं, तो आप उसमें कवर पेज लगाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से कवर पेज लगा सकते हैं। इसमें कवर पेज पे क्लिक करने के बाद देखिए, इसमें पहले से कवर पेज बहुत सारे दिए हुए हैं। जो भी आपको सही लग रहा है इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसका कवर पेज मेरे को बनाना है, तो यहाँ से मैंने उठा लिया। तो इसमें से पहले से ये फॉर्मेटिंग करी हुई है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। टाइप टू डॉक्यूमेंट टाइटल, जो भी है टाइटल वगैरह आप लिख के यहाँ पे नेम वगैरह लिख सकते हैं उसका। इसे पहले से दे रखा है। तो दोस्तों, यहाँ से आप कवर पेज बना सकते हैं। कवर पेज के बाद दूसरा बटन जो है, इसमें देखिए, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। दूसरा बटन जो दे रखा है पेज ब्लैंक का दे रखा है। पेज ब्लैंक का मतलब होता है खाली पन्ना। जैसे दोस्तों, पेज ब्लैंक मैंने क्लिक कर दिया, देखिए एक और पेज बन गया है। अब मान लीजिए पहले इस पेज पे मैं पहले कुछ टाइप कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे अच्छा, ये पहले से पेज बना हुआ था, पहले पेज को मैं डिलीट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो ये खाली पन्ना है अभी, है ना। पहले से मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, ये है। इस पेज में मैंने कुछ टाइप कर लिया। मान लीजिए मेरे को इस लाइन के बाद मेरे को ब्लैंक पेज चाहिए था, मतलब इस लाइन के बाद मेरे को एक दूसरा पेज और चाहिए था, उसके बाद फिर ये पेज चाहिए मेरे को। तो यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, अब बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखिए, ये पहले पहले जो हेडिंग जहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था, जहां तक मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रख के फिर यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक किया हूँ, तो इसके बीच में जो इसके नीचे जो और एक हेडिंग दी हुई थी, इसके नीचे जो एक और हेडिंग दी हुई थी, अब दोस्तों उसके बीच में, उन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज बन गया होगा। देखिए, जैसे ये ब्लैंक पेज देखिए पूरा बन गया, खाली पन्ना आ गया। अब इसके नीचे फिर वो दिया होगा तो तीसरे पेज पे देखिए दोस्तों, तो ये होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज समझ गए होंगे आप लोग। खाली पन्ना, कभी भी आपको खाली पन्ना लेना है, ब्लैंक पेज यहाँ से ले सकते हैं। अब पहले मैं एक बार फिर से बैक कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब तीसरा दे रखा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब तोड़ना। कहीं से भी आपको किसी लाइन की बात से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। कहीं से भी आप ब्रेक करना चाहें पेज, तो वहां से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके बाद मैं पेज ब्रेक करना चाहता हूँ, ये जो बाकी की फॉर्मेटिंग दी हुई है, ये दूसरे पेज पे मैं चाहता हूँ, तो पेज ब्रेक यहाँ से कर लूंगा मैं। अब देखिए पेज ब्रेक हो गया। वहीं से देखिए दोस्तों, ये दूसरे पेज पे आ गया। ये ब्लैंक पेज था, तो इसका मतलब ये है कि दो हेडिंग के बीच में कहीं भी हेडिंग आप कहीं आपकी हेडिंग खत्म हो रही है, कहीं आपका पूरा जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, जो भी लाइन जो भी पैराग्राफ आपने जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, वहां से आपको बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो उसके लिए था। और बाकी ये पेज ब्रेक है, यहाँ से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारा सिस्टम इसमें से पहले से दिया होता है। अब मैं एक बार फिर से बैक कर लेता हूँ। अब आप लोगों को बताता हूँ टेबल। देखिए दोस्तों, ये टेबल दे रखा है। मान लीजिए मैंने ये डॉक्यूमेंट, यहाँ तक मेरा ये पैराग्राफ खत्म हो गया, मेरे को यहाँ से एक टेबल चाहिए। तो यहाँ से आप आसानी से टेबल बना सकते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें से रो और कॉलम पहले से दिया हुआ है, कुछ तो कस्टमाइज कर रखा है, ये पहले से ही इतना दे रखा है, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रो एक कॉलम, दो रो दो कॉलम, तीन रो तीन कॉलम, चार रो चार कॉलम, ऐसे आप इसे मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये बन के टेबल तैयार हो गया। ये डायरेक्ट मतलब आपको टेबल तैयार करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये डिजाइनिंग का ऑप्शन दे देता है यहाँ से। आप मतलब स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं इसका, आप स्टाइल पे क्लिक करके स्टाइल इसकी चेंज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। यहाँ से आप लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एक बार बैक करता हूं मैं। इसके बाद देखिए, टेबल में एक और ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए टेबल पे मैंने क्लिक कर लिया। टेबल में देखिए दोस्तों, दे रखा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नंबर ऑफ कॉलम, ऊपर वाले में दे रहा है नंबर ऑफ कॉलम, तो आपको जितने कॉलम चाहिए ऊपर टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरे को मान लीजिए दो दो चाहिए, तो मैंने दो टाइप कर लिया। रो, अब दे रखा है नंबर ऑफ रो। रो कितना चाहिए मेरे को? दो चाहिए। मान लीजिए रो भी मेरे को दो चाहिए, कॉलम भी दो चाहिए। ओके पे क्लिक करूंगा दोस्तों, अपने आप देखिए यहाँ पे बन के टेबल तैयार हो गया है।
जहाँ पे कर्सर रखे रहेंगे वहीं से तैयार होगा। आप यहाँ से बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया, स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों और एक चीज अच्छी दे रखी है, जैसे मान लीजिए मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने टेबल पे क्लिक कर लिया, टेबल पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ड्रॉ टेबल पे का मतलब होता है कि आप खुद से बना सकते हैं। इस पे क्लिक किए, अब यहाँ आप जहां मैं चाहूँ वहां ड्रॉ कर सकता हूँ टेबल को। देखिए यहाँ कर सकता हूँ, मान लीजिए इसमें मेरे को एक और रो चाहिए था, अब यहाँ से मान लीजिए कॉलम बना लूंगा मैं। जहां से भी आप चाहें वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है। मान लीजिए गलती से मेरे को यहाँ पे मेरे को नहीं बनाना था, ये मेरे से गलती से बन गया, अब मेरे को इसको हटाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इरेजर का ऑप्शन दे रखा है, इरेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस लाइन पे आप ले आके क्लिक करेंगे वहां का जो है इरेज हो जाएगा लाइन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इंसर्ट पे, पहले इन दोनों को मैं हटा लेता हूँ, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, सब कुछ मैंने हटा दिया। अब ये टेबल तो हो गया पिक्चर। जैसे मान लीजिए पहले 1 सेकंड, पहले मान लीजिए ये पहले मैं ला लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ भी तैयार कर लिया, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, मेरे को अब यहाँ पे फोटो लगाना है, पिक्चर लगाना है, तो पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस फाइल में आपकी पिक्चर है। अब मान लीजिए मैं पहले पिक्चर निकाल लेता हूँ कोई, मान लीजिए पिक्चर निकाल लिया मैंने, इंसर्ट किया पिक्चर, देखिए इस पे पिक्चर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इस पिक्चर को मान लीजिए मेरे को छोटा करना है, ये काफी बड़ा है, तो यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको सेट करना है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जहाँ पे सेट करना है वहाँ सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए नहीं जा रहा है तो पहले टेक्स्ट वार्पिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों जाने के बाद देखिए यहाँ जो दे रखा है इन फ्रंट टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको आसानी से कहीं भी मूव करा सकते हैं आप। देखिए मैंने यहाँ मूव करा लिया। बाकी इसमें और सारे फंक्शन दे रखे हैं, ब्राइटनेस वगैरह कस्टम, जैसे आप फोटो एडिटिंग करते हैं ना फोन में, वही सारे फंक्शन ये दे रखे हुए हैं। यहाँ से आप ये मतलब इसकी लाइट वाइट जो है ब्राइटनेस वगैरह ये सब तेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्राइटनेस, देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी ये देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है पिक्चर स्टाइल, आप किस स्टाइल में रखना चाहते हैं स्टाइल, आपसे यहाँ से बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं उसमें। देखिए स्टाइल चेंज हो रहा होगा अलग अलग, देखिए स्टाइल चेंज हो रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों दे रखा है पिक्चर शेप्स, पिक्चर शेप्स मतलब शेप्स के अंदर पिक्चर लगा सकते हैं। कैसा आपको शेप्स चाहिए, यहाँ से शेप्स भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को ऐसे शेप्स में चाहिए था, शेप्स मैंने क्लिक कर लिया, देखिए ऐसे शेप्स में आ गया। पिक्चर बॉर्डर, यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं, जिस भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। मान लीजिए मेरे को येलो चाहिए, येलो बॉर्डर लगा लिया मैंने, है ना। पिक्चर इफेक्ट, यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं आप, शेडो वगैरह दे रखा है इसमें। 3D में भी कर सकते हैं, 3D में कर लेंगे। 3D आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा सही से, पहले मैं इसको हटाता हूँ, पहले इस फोटो को नॉर्मल करता हूँ, फिर 3D में दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए अब इस मैंने फोटो को क्लिक कर लिया, पहले मैं इसमें कर लेता हूँ, 3D में ले जाता हूँ। देखिए दिख रहा होगा दोस्तों, आप ऐसे 3D में भी चेंज कर सकते हैं। बाकी देखिए अब इसके अलावा दिया हुआ है, मान लीजिए ये इंसर्ट पे जाता हूँ मैं, ये पिक्चर पिक्चर मैंने अच्छे से समझा दिया। कोई अगर आपको पिक्चर लगानी है तो पिक्चर लगा सकते हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिप आर्ट दोस्तों, क्लिप आर्ट से आप कोई भी फोटो सर्च कर सकते हैं, गूगल से, गूगल से आपके फाइल मैनेजर में होगा तो वहां से आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए टाइप करता हूँ लायन, लायन मैंने लिख दिया। लायन लिखने के बाद मैं सर्च करता हूँ दोस्तों, देखिए अब इसमें लायन की फोटो आ जाएंगी। आपको जिस भी पिक्चर को चाहिए क्लिप आर्ट से आप यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये चाहिए, ये आ गया। इसको भी आप लोग जैसे मैंने बताया था ऐसे ड्रॉ करके इसको भी अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। जैसे क्लिप आर्ट से ये फायदा होता है कि अगर आपके जैसे गैलरी में नहीं फोटो है, आपके फाइल मैनेजर में फोटो नहीं है, तो आप गूगल से भी उठा सकते हैं ना। आपको लेकिन वाईफाई कनेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप को। तो अब मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसको भी वही सेम वही चीज दे रखा है, देख लीजिए ब्राइटनेस वगैरह तेज कम कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पिक्चर शेप्स में कर सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर लगा सकते हैं, पिक्चर इफेक्ट दे सकते हैं 3D वगैरह में। अब इसको मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। फिर इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप्स का। अब मान लीजिए मेरे को शेप्स कोई चाहिए, यहाँ से शेप चूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए जो भी मेरे को इसमें से शेप चाहिए होगा उसको मैं क्लिक कर लूंगा। जैसे ये शेप चाहिए मेरे को, यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए वो शेप्स बन गया, है ना। अब इसको मूव करा सकता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। टाइप करने के लिए मेरे को माउस का राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इसमें टेक्स्ट
ऐड टेक्स्ट दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसमें कुछ टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप कलर इसमें डालना चाहें कलर डाल सकते हैं। देखिए शेप्स फिल कलर दे रखा हुआ है, फिर ये आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, आप आउटलाइन जैसा चाहें वैसा दे सकते हैं। उसके बाद चेंज शेप्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, शेप्स जिस स्टाइल में चाहिए। बाकी यहाँ पे इफेक्ट दे रखा है, इफेक्ट आप डाल सकते हैं, जैसे शैडो वगैरह। देखिए परछाई उसकी बन जा रही है इधर उधर, है ना। यहाँ से आप परछाई को मान लीजिए कस्टमाइज का सेट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये कर दिया मैंने, अब यहाँ से मैं अपने हिसाब से सेट करना चाहता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्लिक करने के बाद वो परछाई ऊपर नीचे की तरफ जिस तरफ मैं चाहूँ उस तरफ बढ़ा घटा सकता हूँ। अगर मेरे को बिल्कुल प्लेन करना है तो इस पे बीच में क्लिक करूंगा, देखिए नॉर्मल हो गया। यहाँ से आप 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं, इसमें 3D इफेक्ट दे रखा है, देखिए, है ना। 3D इफेक्ट को भी आप घुमा सकते हैं। देखिए जिस साइड मेरे को जैसे भी घुमाना हो उसको ऐसे मैं घुमा सकता हूँ, है ना। तो ये यहाँ से आप आसानी से इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, कलर फिलअप कर सकते हैं कोई भी शेप चूज करने के बाद। और उसके अंदर आपको टैक्स अगर कोई लिखना है तो वो टैक्स भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो बटन दे रखा है इसमें दे रखा है चार्ट का। चार्ट का यूज यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि जैसे अगर चार्ट का यूज करना है ना तो एक्सेल तुरंत ओपन हो जाता है, एक्सेल में ही काम होगा इसका अच्छे से। जब मैं एक्सेल कराऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। बाकी इसमें आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कोई भी मैं डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ, कोई फॉर्मेट तैयार करता हूँ, यहाँ से क्लिक करने के बाद जब इसको सिलेक्ट करूंगा ना तो देखिए इस तरीके से ये खुल जा रहा है कैटेगरी। देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि मतलब एक्सेल में इस हिसाब से जो ये दे रखा हुआ है इस हिसाब से ये कस्टमाइज होगा ऊपर नीचे जो है। इसको मैं अच्छे से बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, चार्ट चार्ट भी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन पहले एक्सेल जब पढ़ाऊंगा जब समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं अभी बैक कर लेता हूँ। अभी देखिए क्लिप आर्ट पहले कट कर लेता हूँ। अभी इसके बाद देखिए चार्ट के बाद दे रहा है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मान लीजिए कहीं मेरे को हाइपर लिंक देना है, मान लीजिए मेरे को, अब यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर लेता हूँ, पहले मैं टाइप कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने कुछ टाइप कर लेता हूँ, मैंने कुछ टाइप कर लिया। अब इसके बाद मेरे को हाइपर लिंक के द्वारा मेरे को एक पीछे जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, मैंने उसको छिपाना है। जैसे पहले मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट। मान लीजिए मैंने एएस के नाम से मैंने ये सेव कर रखा है, ठीक है। इस फाइल को मेरे को छिपानी है, तो पहले मैं एक बार 1 सेकंड शीट पे जाता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को, मैंने यहाँ तक टाइप कर लिया था, मेरे को एक अब इसके आगे हाइपर लिंक के द्वारा छिपाना है, तो मैं यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद ASD दे रहा है इसमें दोस्तों, और AS वाला कहाँ चला गया, AS वाला भी यहीं कहीं होगा। 1 सेकंड देखता हूँ कहाँ गया। इसमें से हो गया वो। देखिए दोस्तों ये रहा ना AS, मैंने इसको क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब यह हाइपर लिंक के द्वारा देखिए दोस्तों इसमें छिप चुका है, ठीक है। अब मैंने डॉक्यूमेंट पूरा तैयार कर लूंगा ना, कभी भी इसको खोलूंगा तो मेरे को ये हाइपर लिंक खोलूंगा ना तो पूरा जो पेज मैंने छिपाया है ना इसके पीछे वो खुल जाएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक के बाद देखिए इसमें दे रहा है ओपन का ऑप्शन, देगा ओपन हाइपर लिंक दे रहा है ना। इस पर क्लिक करते ही देखिए ओपन करते ही देखिए दोस्तों वो फिर से दोबारा ओपन हो गया। अब इसको कट कर लेता हूँ मैं। तो ये दोस्तों होता है हाइपर लिंक, मतलब कोई भी चीज आपको छिपाना है किसी एक छोटे से लिंक के द्वारा तो इस तरह आप इसको छिपा सकते हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन देता है, ये देता है बुक मार्क। बुक मार्क पे क्लिक करता हूँ। बुक मार्क का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने कहीं तक काम कर रखा है ना। अब उसके बाद फिर या फिर मैंने कहीं तक मेरे कोई डॉक्यूमेंट में मैं कुछ पढ़ रहा था, चाहे कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं मेरे को वहीं पे मेरे को वहां तक मेरे को पता होना चाहिए मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है। जैसे मान लीजिए मैंने यूज तक पढ़ लिया, ठीक है। अब यूज तक पढ़ लिया, पहले यहाँ पे एक डॉट दे देता हूँ मैं। मान लीजिए मैं यूज तक पढ़ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं भूल जाऊंगा ना, अगर मैं मान लीजिए भूल जाता हूँ, मेरे को चाहिए कि मतलब कि जब भी मैं इसको खोलूँ तो मेरे को पता चले कि हाँ यहाँ तक मैंने पढ़ा था। तो बुक मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे यूज, है ना। अब मैं मान लीजिए इसको कट कर देता हूँ।
मैं कट कर दिया। अब इसको मैं ऑन करूँगा दोबारा। मैंने ऑन कर लिया। मैं वही डॉक्यूमेंट फिर से ऑन करूँगा। ASD के नाम से मैंने सेव किया था। ऑन हो गया। अब मेरे को याद नहीं है मैं कहाँ तक मैंने पढ़ा था, तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद बुक मार्क पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए इसमें से पहले मैंने ऐड कर रखा है, मतलब कि यूज़ तक मैंने पढ़ा था। अब मैं इसको ज्यों गो टू पे क्लिक करूँगा, ये कर्सर देखिए दोस्तों वहीं जाके रुका होगा, वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, देखिए ब्लिंक कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गया, आप लोगों को मैंने बता दिया बुक मार्क का ऑप्शन। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस। इसका यूज़ दोस्तों बहुत ही कम होता है, इसका न के बराबर होता है। तो इसके बारे में कुछ पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, हाइपरलिंक से ही जुड़ा हुआ है ये। इसका यूज समझ लीजिए न के बराबर होता है। इसको छोड़िए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बाकी इसको अगर कहेंगे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन ये इससे कोई फायदा है नहीं। अब ये हेडर और फुटर देख लेते हैं। हेडर का मान लीजिए हेडर मैंने क्लिक कर दिया, कभी मेरे को हेडर लगाना है, जैसे मान लीजिए ये तो मैंने डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, उसके ऊपर मेरे को हेडिंग में कुछ लिखना था, है ना, मेरे को हेडर बनाना है। हेडर बनाना था तो मान लीजिए मैं यहाँ से फिर हेडर को क्लिक कर लूंगा। हेडर पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए मेरे को यहाँ पे बनाना है। अब इसके ऊपर में मेरे को इससे पहले हेडर बनाना था ना, तो हेडर बनाना तो हेडर पे क्लिक करूंगा। इसमें से पहले से कस्टमाइज दे रखा है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, पहले से बना बनाया हुआ है, बाकी अपनी तरफ से बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको क्लिक कर लिया, ये देखिए हेडर अपने आप सेलेक्ट हो गया। कुछ भी अगर मेरे को टाइप करना है, मान लीजिए मेरे को टाइप करना है राहुल, राहुल के नाम से मैंने हेडर में डाल दिया, तो ये देखिए दोस्तों हेडर में ये ऐड हो जाएगा, है ना। अब राहुल हेडर तो ऑन हो गया, हेडर ऑन कर दिया अब आपने। अब अगर नेक्स्ट पेज भी लेंगे ना, तो उसमें भी जो हेडर है अपने आप वो लगा हुआ आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, ब्लैंक पेज आप लोगों को मैंने बताया था, इंसर्ट पे जाने के बाद ब्लैंक पेज ले सकते हैं। ब्लैंक पेज में ले लिया, देखिए हेडर में दोस्तों राहुल लिखा हुआ आ गया, है ना। मतलब जब भी आप नेक्स्ट पेज लेंगे तो आप जो हेडर में डाले रहेंगे वो उसमें पहले से फीड होके आ जाएगा। जो भी आप डाल देंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसका नाम वगैरह जो भी डालना चाहते हैं टाइटल में, तो आप डाल सकते हैं। हेडर हो गया दोस्तों। अब फूडर, फूडर जो लास्ट में दोस्तों इसके नीचे मान लीजिए मेरे को लिखना है। मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये पेज मान लीजिए मैंने 1 डाल दिया इसमें फूडर में। बाकी आप और भी इसमें कुछ टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं, बस मैंने मान लीजिए 1 डाल दिया, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। देखिए ये तो हो गया फूडर, है ना। अब फूडर मैं मान लीजिए फिर नेक्स्ट पेज लेता हूँ, ब्लैंक पेज लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों ब्लैंक पेज ले लिया मैंने। अब इसमें देखिए दोस्तों पेज का नंबर ये चेंज हो गया। पहले पेज नंबर 1 था तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पे 2। अब तीसरा पेज में अगर ब्लैंक पेज लेता हूँ तो देखिए दोस्तों तीसरे में 3 लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए हेडर और फूडर, हेडर में आप जो लिख देंगे वो सब पे लिखा आएगा, और फूडर में आप अगर जैसे नंबरिंग कर दे रहे हैं पेज का कि पेज नंबर इतना है, तो वो पेज नंबर उतना अपने आप वो अपने आप पेज नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पेज बढ़ाते जाएंगे ऐड करेंगे, वैसे वैसे पेजों पे वो ऐड होके आता जाएगा। हेडर फुटर हो गया, पेज नंबर वही दोस्तों है पेज नंबर, ये भी टॉप टू पेज नंबर। जैसे पेज नंबर टॉप में आप लिखना चाहते हैं तो कर लिया, टॉप में एक देखिए लिख दिया मैंने हेडर में, मतलब पेज नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों वही चीज़ है ये भी। जैसे मान लीजिए फिर मेरे को नेक्स्ट पेज चाहिए, मान लीजिए मेरे को एक और पेज चाहिए ब्लैंक पेज, तो मैंने क्लिक किया, 1 सेकंड, पहले इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद देखिए ब्लैंक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर लिया, देखिए ब्लैंक पेज पे देखिए 2 नंबर लिखा हुआ आ गया। फिर करूंगा ब्लैंक पेज, फिर 3 लिखा हुआ आ गया, फिर ब्लैंक पेज पे फिर 4 आ गया। ऐसे आप नंबरिंग दे सकते हैं पेज पे, है ना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखता है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है इधर ये टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे ऐड क्लिक करा, मान लीजिए मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, मेरे को ये टेक्स्ट बॉक्स देना है, बॉक्स देके उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों ये टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिक बना बनाया यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। आप इस अपने हिसाब से इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी फिलअप करना चाहते हैं, डिलीट करके आप इसमें टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आप लोगों का टेक्स्ट बॉक्स। बाकी देखिए दोस्तों ये मतलब जैसे शेप्स मैंने सिखा शायद समझाया था ना, मैं ये भी समझा देता हूँ। जैसे शेप समझाया था ना दोस्तों, उसी तरह ये भी है। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कुछ भी टाइप कर लिया ना, तो इसके अंदर कलर वगैरह फिलअप कर सकता हूँ मैं। देखिए दोस्तों कलर अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं आप, बॉर्डर दे सकते हैं। सेम वही चीजें हैं, बस आप लोगों को देखिए बार बार एक ही चीज सिखाना पड़ता है, तो वो चीज सिखाना ना पड़े, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें कोई बताता नहीं है। अब जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं ना, छोटी छोटी चीजें नहीं बताते हैं, बस ऊपर ऊपर से बताते हुए चले जाते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि आप भी वहीं से निकल के आए हुए हैं। तो हर छोटी छोटी चीज समझाना पड़ता है, जब भी
अच्छे से सबको समझ में आता है। तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, सबको अच्छे से समझाना चाहिए। जैसे देखिए शैडो वगैरह वही सेम चीज़ वही इसमें सबने दे रखा है ना। यहाँ से मान लीजिए आउटलाइन मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से एक और ऑप्शन देता है विड्थ का, इस पे क्लिक करके आप आउटलाइन पतला मोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। पैटर्न में डालना चाहते हैं, देखिए पैटर्न का ऑप्शन देख लीजिए। देखिए इसमें से पहले डिजाइनिंग दे रखी है, उस डिजाइन में यहाँ हो जाता है। ये साइड में बॉर्डर लगा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूँ दिख रहा होगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए, है ना। तो ये तो हो गया दोस्तों आप लोगों का टेक्स्ट बॉक्स, है ना। टेक्स्ट बॉक्स में 3D वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्लिक कर लिया ना, पहले इसको दिखा देता हूँ मैं। जैसे 3D वगैरह में भी घुमा सकते हैं इसको भी, है ना। देखिए दिख रहा है दोस्तों। तो ये हो गया, लेकिन ये मूव अभी करा रहा हूँ ना, देखिए मूव नहीं होगा। मैंने इस पर क्लिक कर लिया ना, मूव नहीं हो रहा है इधर उधर। मूव कराने के लिए हमेशा याद रखना, टेक्स्ट वार्पिंग जो लिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, इन फ्रंट साइड, इन फ्रंट साइड ऑफ टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर लेंगे ना, आप इसको कहीं भी आसानी से मूव करा सकते हैं। अभी देखिए जैसे इसको मैंने क्लिक किया, 1 सेकेंड, ये इन फ्रंट साइड मूव क्यों नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा दोस्तों, बताता हूँ आप लोगों को। टॉप टू बॉटम, ये तो बॉटम में चला गया। पहले बैक कर लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ से यहीं से होता है, 1 सेकेंड क्यों हो नहीं रहा है। टॉप टू बॉटम इन लिंक टेक्स्ट यहीं से होता है, इन फ्रंट साइड से। इन फ्रंट पे तो कर दिया मैंने, अब मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों मूव हो गया। ये जो छोटा सा ऑप्शन दे रखा है ना, यही चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें ढूंढना पड़ता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मूव करा सकते हैं। जब देखिए चारों तरफ एरो बन रहा है ना, अब इसको कहीं मूव करा सकता हूँ मैं, है ना। तो देखिए दोस्तों कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, हर एक चीज़ अच्छे से समझना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, जो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है ना, इंसर्ट पे चलते हैं। इसमें दे रहा है नेक्स्ट ऑप्शन। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है और कोई बात नहीं है। इसमें देखिए पहले इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये मैंने डिलीट कर लिया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है क्यूब पार्ट। क्यूब पार्ट पे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले मेरे को ये वाली लाइन खत्म हो गई, ये जो बात मैंने लिखी हुई है अगली लाइन मैं किसी कमेंट को लिख रहा हूँ, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ। तो क्यूब पार्ट पे ऐसे क्लिक करने के बाद देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके कैटेगरी कमेंट वगैरह जो भी है इसमें आप सब्जेक्ट है क्या है उसको आप बता सकते हैं। जैसे कैटेगरी मैंने बता दी, कैटेगरी लगा दिया, यहाँ पे कैटेगरी आ गई, है ना। तो ये चीजें यहाँ से समझाया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों दे रहा है, हाँ जी मैं पहले से यहाँ से हटा लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट देखिए दोस्तों, वर्ड आर्ट में बहुत सारे पहले से फंक्शन दिए हुए हैं कि जैसे आप वर्ड को आप किसी भी तरह जिस डिजाइन में लिखना चाहते हैं वो डिजाइन में लिख सकते हैं। कलर वगैरह सारा कुछ फिलअप मिलेगा आप लोगों को, बस आपको वर्ड टाइप करना है कि आप लिखना क्या चाहते हैं। बाकी जिस हिसाब से देखिए जैसे जैसे डिजाइनिंग दी हुई है ना, इस डिजाइन में आप लोगों को ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट होके मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे को इसमें चाहिए, इसमें मैंने क्लिक कर लिया, अब बस मेरे को इसमें टाइप करना है जो भी मैं लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं राहुल लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने राहुल लिख लिया। इसमें देखिए दोस्तों सब लोग नहीं बताते हैं अंदर की बातें, यहाँ पे जो दे रखा है ना, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्टाइल वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट के हिसाब से आपको चाहिए। ये यहाँ से पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मेरे को यही चाहिए। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, मोटा हो गया। आर्टिकल लगा सकते हैं, इटालिक। अब इसके बाद देखिए मान लीजिए साइज़ वगैरह छोटी बड़ी कर सकते हैं, और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए वो अपने हिसाब से जिस हिसाब से उसमें दे रहा था ना डिजाइन में, देखिए सेम उसी डिजाइन में यहाँ पे कलर फिलअप करके उसमें उस डिजाइन में आपको मिल गया। यहाँ से आप छोटा बड़ा करके जहाँ चाहे वहाँ इसको सेट कर सकते हैं। तो ये होता है वर्ड आर्ट का कमाल, है ना। अब बाकी देखिए यहाँ से और चीज़ें दे रही हैं, घुमाना है आपको, स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा फंक्शन दे रखा है इसके अंदर। बाकी आप कलर वगैरह यहाँ से अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कलर वगैरह अपने आप से अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन मान लीजिए मेरे को ब्लैक में पूरा आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन लगा सकते हैं। आउटलाइन आप लोगों को सही दिख नहीं रही है तो मान लीजिए यहाँ पे विथ पे जाके आप यहाँ से आउटलाइन को मोटा कर सकते हैं।
सेम चीज दे रखी है, इसमें भी शेडो वगैरह डाल सकते हैं, 3D इफेक्ट डाल सकते हैं। 3D इफेक्ट मान लीजिए ऐसे डाल के मैं घुमा सकता हूँ इसको, जिस स्टाइल में मेरे को चाहिए उसी स्टाइल में मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। बाकी अब यहाँ से मान लीजिए मैं बैक चलता हूँ, इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बटन दे रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है, ये दे रहा है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, इसमें सिग्नेचर लाइन मेरे को देना है, पहले ऐड कर लेते हैं सिग्नेचर। 1 सेकंड, यहाँ से सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करके सिग्नेचर लाइन, ये हो गया सिग्नेचर लाइन, डू नॉट शो। ओके, मान लीजिए जो भी सिग्नेचर लाइन है मैं इसमें दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने राहुल टाइप कर दिया, मैंने ओके कर दिया। देखिए ये सिग्नेचर हो गया। जहाँ भी आप सिग्नेचर को लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप सिग्नेचर को लगा सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद सिग्नेचर देना पड़ता है ना, तो सिग्नेचर लगा सकते हैं। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देता है डेट टाइम। डेट टाइम आप मान लीजिए टाइम और डेट डाल सकते हैं इसमें। देखिए ऊपर दे रहा है डेट का ऑप्शन, डेट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे देखिए डेट भी आ गया। अगर आपको इसमें मान लीजिए आपको यहाँ पे टाइम भी चाहिए, मान लीजिए इसका टाइम चाहिए, तो यहाँ पे टाइम भी आप दे सकते हैं। इसमें देखिए टाइम, टाइम का ऑप्शन दे रहा होगा, ये देखो ओके पे क्लिक करूंगा, देखिए टाइम भी आ गया। तो इस हिसाब से आप यहाँ से टाइम डेट भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब अदर, यहाँ से आप अदर कोई वो भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया, इसमें कोई मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखा है कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट बना के, तो यहाँ पे उसको भी मैं लाके सेट कर सकता हूँ, है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए दिखा देता हूँ आपको, मान लीजिए ये वाला मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेरे को लगाना है, तो देखिए ये भी यहाँ पे लग जाएगा। दिखाई दिया दोस्तों, ये देखिए बड़ा था इसकी वजह से 2 पेज में आ गया, लेकिन ये ऊपर वाला देखिए उसमें आके सेट हो गया। तो अदर भी लगा के यहाँ पे कोई वहाँ पे जो पहले से आपने सेव कर रखा है डॉक्यूमेंट, उसको यहाँ पे आप ला सकते हैं। इन दोनों में फॉर्मूला वगैरह दे रखा है दोस्तों, जो भी फॉर्मूला वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं वो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इंसर्ट पूरा मैंने समाप्त करवा दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं पेज लेआउट कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।